ये है भूमध्य सागर में बसा इटली का सार्डिनिया द्वीप। यहाँ साल भर तैराकी भी नहीं होती है, लेकिन अगर आप सही मौसम में यहाँ आएं तो खूबसूरत समुद्री तटों और रोमांचक खेलों के अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ घूमने का सबसे अच्छा वक्त है कम भीड़ भाड़ वाले महीने में, या तो मई से जून के दूसरे पखवाड़े तक या फिर सितंबर से अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक। इस दौरान ये बढ़िया होता है, शांति होती है और पानी भी ज्यादा सुंदर लगता है। इसमें बहुत शानदार रंग दिखते हैं। सैलानियों के मुख्य सीजन में तो सार्डिनिया में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। सार्डिनिया में नाव की सवारी करना बड़ा शानदार अनुभव होता है। ये द्वीप पानी से जुड़े खेलों और नाव चलाने के शौकीनों के लिए स्वर्ग जैसा है, बिल्कुल कैरेबियन द्वीप समूह की तरह। ला कलेटा यहाँ के छोटे बंदरगाह वाले शहरों में एक है। यहाँ एक सेलिंग क्लब भी है। जियोवानी लुत्सु इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ करीब 2000 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और 20 से 25 दिन में नाव से इसका चक्कर लगाया जा सकता है। नाव चलाने के शौकीन इसे बड़ा पसंद करते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और हमेशा हवा चलती रहती है। नाविकों के लिए ये स्वर्ग जैसा है। तट रेखा के अलावा भी सार्डिनिया में बहुत कुछ है। भूमध्य सागर के इस दूसरे सबसे बड़े द्वीप का अंदरूनी इलाका पहाड़ी है, जहाँ छिटपुट वनस्पतियां दिखती हैं। कैरेबियन की तरह यहाँ वर्षावन नहीं मिलेंगे, लेकिन कई प्राचीन संस्कृतियों ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। नुरागे कहे जाने वाले ये टावर सार्डिनिया की खासियत हैं। ये प्रागैतिहासिक काल के हैं। सार्डिनिया में 7000 से ज्यादा नुरागे हैं, शायद 8000 या इससे भी ज्यादा हों। आमतौर पर नुरागे में कोन के आकार का टावर होता है। प्राचीन काल में इन टावरों की मदद से लोग द्वीप और आसपास के इलाकों की निगरानी करते थे। अगल बगल के टावर में मौजूद लोग एक दूसरे को देख सकते थे। ला प्रिस्जोना नाम का ये नुरागे द्वीप के उत्तर पश्चिम में है। ईसा पूर्व 14वीं से 8वीं सदी के बीच ये इस्तेमाल में था। ये इमारतें द्वीप की प्राचीन बसाहटों की एक चश्मदीद हैं। पत्थर से बनी ये वृत्ताकार इमारतें ऊपर की तरफ ज्यादा सक्रिय होती जाती हैं और इस ढांचे को एक ही पत्थर से ढका गया है। टावर की ऊंचाई 7 मीटर है। मधुमक्खी के छत्ते के आकार की छत को थोलोस कहा जाता है। ऊपर छत पर लगा पत्थर अब वजन उठाने का काम नहीं करता। अब एक जरूरी सवाल, सार्डिनिया के खाने में क्या खास बात है? कैरेबियन की तरह यहाँ भी आपको ढेर सारा सी फूड मिलेगा, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। जैसे कि ये पास्ता, जिसे रिसोटो की तरह पकाया जाता है और वेरमेंटिनो नाम की स्थानीय वाइन के साथ परोसा जाता है। यहाँ 1920-1930 में जाकर मछलियाँ मिलनी शुरू हुई, जब नेपल्स से मछुआरे यहाँ आए और उन्होंने छोटे छोटे गांव बसाए। वो नेपल्स की खाड़ी से मछली पकड़ने की अपनी परंपराएं यहाँ लाए। हालांकि यहाँ के समुद्र में मछलियों की भरमार थी, लेकिन मछुआरों के आने से पहले शायद ही यहाँ कोई मछली पकड़ता था। सार्डिनिया के लोग पारंपरिक रूप से चरवाहे और किसान थे। इस यात्रा में हमने देखा कि समुद्र और तटों के मामले में वाकई सार्डिनिया और कैरिबियन के बीच कई समानताएं हैं। लेकिन अगर बात इतिहास, परंपरा और खानपान की हो तो दोनों के बीच काफी अंतर है। यानी दोनों जगहें आपको घूमने का अलग मजा देंगी।